हैसियत कौम हम अब तक किसी एक नुक्ते पर मुत्तहिद क्यों नहीं हो सके? उसकी वजह है कि ये कौम बनी नहीं है जी, ये हुजूम ही बन के रह गई है। और मैं समझता हूँ शुरू में ही एक मसला जो मिस हैंडल हो गया ना, एक समझ लें उम्मत पे जो पाकिस्तानी कौम पे उफ्तार टूटी, वो बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना रहमहुल्लाह की बहुत जल्द मौत जो आपके सामने है। यानी पहले मार्शल लॉ लग गया, फिर डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं आई हैं, वो जो हमारी आसमा जहांगीर साहिबा कहा करती थी। अब मेरे जैसा एक मजहबी बंदा, मैं कहता हूँ जी हज़ारों मर्दों से दिलेर वो औरत थी, तो वो कहती थी कि आप हर तीसरे दिन एक पौधा उखाड़ें और कहें ये फिर जवान क्यों नहीं हो रहा। जब हर तीसरे दिन आप डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स को ख़त्म कर दें, फिर उसका एंड रिज़ल्ट ये होगा कि यहाँ पे डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ नहीं आएंगी। जिस यूरोप और अमेरिका की हम मिसालें देते हैं वो हमसे ज़्यादा लड़ा करते थे। तो आप जिस चीज़ को भी डीप डिग करेंगे ना, तो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ का ख़त्म होना इस मुल्क से, ये असल रीज़न है जी, बाकी सब इसके बच्चे हैं। पाकिस्तान में एक तरफ मजहबी इंतहा पसंदी बढ़ती जा रही है और दूसरी तरफ लिबरलिज़म भी तेज़ी से फैल रहा है, ये क्या वजह है? लिबरलिज़म फैलने की वजह भी हमारा मजहबी तबका ही है। मैं तो मुजरिम इन्हीं को समझता हूँ। जब ये मज़हब को इस तरह परवर्टेड करके लोगों के सामने पेश करेंगे और उसकी ऐसी गलत पिक्चर पेश करेंगे कि कोई शख्स एक स्टिकर फाड़ देता है जिसे उसका मतलब भी नहीं पता और आप उस बंदे के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं और पूरी दुनिया के अंदर क्या इमेज गया, परवर्टेड नेचर जिस मजहबी तबके की हो चुकी है, इसका आप समझ लें रिएक्शन है ये हमारा जो लिबरलिज़म है। ये दूसरी तरफ ये होगा जब आप मज़हब को इस तरीके से ठोंसेंगे लोगों के अंदर और मज़हब की गलत इंटरप्रिटेशन करके और लोगों से उनका जीने का हक छीनेंगे, तो ज़ाहिर है कि दूसरी तरफ लिबरल लोग तो पैदा होंगे, वो कहेंगे यार ये क्या दीन इन्होंने बना लिया हुआ है। ठीक है, अब सबको राइट दें। मैं कहता हूँ हर बंदे को राइट होना चाहिए। तो ये जो ज़बरदस्ती का जो इस्लाम घुसेड़ा गया है ना हमारी मजहबी जमातों की तरफ से और मजहबी लोगों की तरफ से, और वो इस्लाम जो इस्लाम के साथ ताल्लुक़ भी नहीं रखता था, इनकी ज़ाती ख्वाहिशात का नाम था, इसके रिएक्शन में लिबरलिज़म फैली है। लेकिन हमारे इस प्लेटफॉर्म ने इसके आगे बंद बांध दिया है। हमने लोगों को बताया है, देखें नूर मुकद्दम का केस हुआ है, मैंने किसी आलम दीन को उसे कंडेम करते हुए नहीं सुना। ये तो ज़रूर सुना है, आपके साफ़ी बरादरी में भी कितने लोग हैं जो यानी वीलॉग्स बना के कह रहे हैं वो तो औरत इस किरदार की मालिक थी और ये थी वो थी। यार ये चीज़ डिस्कस हो रही है इस वक्त। मैंने सपोर्ट किया, जब कोर्ट का फैसला आया मैंने उसे सपोर्ट किया। हर इशू के ऊपर आप जहाँ पे भी कोई या लिबरल्स बोल रहे होते हैं जिन्हें आप कभी खूनी लिबरल्स कह देते हैं, मैं बोलता हूँ कि यार ये इंसानियत की बात करो। जिस मज़हब में इंसानियत नहीं वो तो मज़हब ही नहीं है ना जी। क्या पाकिस्तान में ख़वातीन को वो हकूक़ दिए जा रहे हैं जो इस्लाम ने बताए? बिल्कुल नहीं दिए जा रहे जी, मजहबी लोग भी नहीं दे रहे। देखें पंजाब में तो शायद ही कहीं आपको सुनने को मिले कि औरत को विरासत में हिस्सा मिलता हो। विरासत इतनी क्रिटिकल चीज़ थी कि अल्लाह ने इसे हदीसों में नहीं छोड़ा, कुरान में सूरह निसा में बयान किया। यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी औरत अपने बाप के मरने के बाद अपने भाइयों से जदाद नहीं मांग सकती, विरासत में हिस्सा नहीं मांग सकती। इसके अलावा जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला सास और बहू का रिलेशनशिप एक बहुत बड़ी मुसीबत है। इसमें ही पूरी ज़िंदगी लोग उलझे रहते हैं और वो शादी करके जब औरत को लेके आते हैं वो समझते हैं कि अब मेरी बहनें तो चली गई हैं, अब ये एक नई मुलाजमा मैंने अपनी माँ को रख के दिया। हालांकि इस्लाम में सास और बहू का कॉन्सेप्ट ही कोई नहीं है। आपको इस पर ना कोई आयत मिलेगी ना हदीस मिलेगी, जो कुछ मिलेगा माँ बाप के हुकूक है। इस्लाम में तो है शादी के बाद फैमिली अलग हो जाएगी। ये तो हमारे अब लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ गए ना, जिसकी वजह से जॉइंट फैमिली सिस्टम है। इस्लाम में जॉइंट फैमिली सिस्टम नहीं है। फैमिली इस्लाम में मियाँ बीवी और बच्चे हैं। माँ बाप का हक आपने पूरा करना है, लेकिन बीवी के ज़रिए नहीं, आपने खुद करना है। फिर तेज़ाब फेंकने के वाक़यात और फिर जो गैरत के नाम के ऊपर कत्ल और उसे इस्लाम का नाम देना, मैं ये कोर्ट मैरिज के बिल्कुल ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ इस तरह की मैरिजेज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन इस्लाम ने इस चीज़ से भी मना किया है कि ज़बरदस्ती आप किसी को किसी के साथ ब्याह दें। इसमें भी बैलेंस होना चाहिए। ये औरत मार्च जब हुआ था तो मैं उस पर भी बोला था, उधर जो प्ले कार्ड्स उठाए गए, कुछ तो उठाए गए थे, कुछ एडोब फोटोशॉप में उनको बदनाम करने के लिए किया गया था। तरीके पे सारे बात कर रहे हैं, लेकिन वो जिस के लिए खड़ी हो रही हैं उसके लिए किसी ने नहीं खड़ा होना। क्या इस्तेसाल इस मुआशरे में नहीं हो रहा? क्या मर्दों के लिए 4 शादियाँ ज़रूरी हैं? 4 शादियाँ तो बहुत बड़ी आजमाइश है जी किसी मर्द के लिए। इस्लाम तो कहता है शादी एक करनी है आपने, सूरह निसा में लिखा हुआ है। और ये बात मर्दों को बुरी लगती है, अक्सर मैं करता हूँ। कुरान में वाज़ेह है कि वो जो 4 शादियाँ भी हैं ना, वो भी फिर एक लंबी एक तकरीर हो जाएगी।
असल चीज़ जो कुरान में बयान हुई है वो ये है कि अगर तुम्हें खदशा हो कि तुम इंसाफ नहीं कर सकोगे तो एक औरत पर इक्तफा करो। 4 शादियों की इजाज़त है, हुक्म नहीं दिया गया। और सबसे हैरान को बात, नबी इस्लाम ने भी एक ही शादी की है। 24 साल जो आपका गोल्डन पीरियड है ज़िंदगी का, एक ही औरत हज़रत खतीजा। नबी इस्लाम की ये जो बाकी शादियाँ ना, ये आपकी ज़िंदगी के आखिरी 8-10 साल में, और उसके पीछे भी पूरी एक रिलीजियस हिकमत थी, वरना आपने अपनी पूरी ज़िंदगी एक औरत के साथ गुजारी है। जहेज़ और महंगी शादियों के बायस ज़्यादातर लड़कियां घरों में बैठी रह जाती हैं, उनकी शादियां नहीं हो पाती हैं। इन मसाइल का हल क्या है? इन मसाइल का हल जी हुकूमत के पास है। इंडिविजुअली तो कोई इस तरह कर नहीं सकता, क्योंकि जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो कहते हैं कि हमारा शरई हक़ है कि हम अपनी बेटी को गिफ्ट दें, और हकीकत बात है। उस तरह के जहेज़ के तो मैं भी खिलाफ़ नहीं हूँ। यानी अगर मैं अपने बेटे को नया मोटर बाइक निकलवा के दे सकता हूँ 3 या 4 लाख रुपए का, तो अपनी बेटी को जब मैं उसकी शादी कर रहा हूँ तो मेरी ख्वाहिश नहीं मैं उसे 3-4 लाख रुपया दे दूँ कि वो अच्छा फर्नीचर डलवा ले। इसमें कौन कदगन लगा सकता है? ये जो कहते हैं जहेज़ लानत है, ये कैटेगोरिकल जुमला नहीं बोलना चाहिए। जहेज़ की डिमांड करना लानत है। ये जहेज़ जो लफ्ज़ बोला जा रहा है कि कोई बाप अपनी बेटी को गिफ्ट दे देता है, तो उसका राइट है वो दे। पाकिस्तान में सूद के निज़ाम के बारे में क्या कहेंगे? मैं समझता हूँ इस वक्त पाकिस्तान का जो इस्लामिक बैंकिंग का निज़ाम है, ये पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल के तौर पर है। चंद एक चीज़ें जो ओवरकम हो जाएंगी, जिस बार ओवरऑल ये बैंकिंग का निज़ाम बेहतरी की तरफ जा रहा है। बल्कि अभी तो एक बहुत बड़ा बैंक जो ख़त्म होकर इस्लामिक बैंक में कन्वर्ट हो गया है, सिर्फ इस वजह से कि लोग इस्लामिक बैंक में पैसा रखवा रहे हैं। अभी भी 70% से ज़्यादा लोग पैसा बैंक में नहीं रखवाते। उसमें से मेन वजह सूद है। थोड़ी सी ये एफर्ट पुट करें, मनी अगेंस्ट गुड्स वाला निज़ाम करते हैं। अब देख लें इसराइल जिसे हम सब गालियां दे रहे होते हैं, वहाँ पे मनी अगेंस्ट गुड्स है, इस्लामिक बैंकिंग है, मनी अगेंस्ट मनी नहीं है। क्योंकि वो तौरात में लिखा हुआ है कि आप जेंटाइल से तो सूद ले सकते हैं लेकिन आपस में एक दूसरे से नहीं ले सकते, तो वो तो उसे हराम समझते हैं। तो उन्होंने कामयाब किया। इस्लामिक बैंकिंग एज ए सब्जेक्ट अब यूरोप में भी पढ़ाया जा रहा है। आपके ख्याल में पाकिस्तान में कौन सा निज़ाम बेहतर है, जमहूरियत, आमरीत या खिलाफत या सदारती निज़ाम? सदारती निज़ाम तो पाकिस्तान में नहीं चल सकेगा। उसकी वजह है कि यहाँ पे तो सोशल मीडिया पे जिसकी हाइप क्रिएट करते हैं, चाहे उसे कुछ भी ना आता जाता हो, वो लोग उससे मोहब्बत करना शुरू कर देते हैं। मेरा ख्याल है जो ये डेमोक्रेटिक सिस्टम चल रहा है ना, ये खिलाफत राशिदा की मॉडर्न फॉर्म है, और इससे बेहतर कोई तरीका नहीं हो सकता इस गिवन वर्ल्ड में, क्योंकि लोगों ने तजर्बा करके देखा है ना इसके ऊपर। अकेडमी में आए शुरका के सवालों के जवाब दिए। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से हल्की फुल्की गपशप भी हुई। अली भाई, घर में आप कैसे रहते हैं? वहाँ पे भी समझाते रहते हैं या वहाँ पे सुनते हैं? नहीं, घर में मैं कोई बात समझानी होती है तो ज़्यादातर अपने बच्चों को अपनी वीडियोज़ ही बताता हूँ कि बेटा ये देख लो। मसलन अब वो बलूगत की एज में जा रहे हैं तो मैंने उस टॉपिक पे जो वीडियो रिकॉर्ड करवाई है उसको देख लो, कोई चीज़ समझ नहीं है डिस्कशन कर लो। बाकी मैं कोई सख्त किस्म का यानी बाप नहीं हूँ, खामन तो बिल्कुल नहीं हूँ। बल्कि मैं तो अपनी वीडियोस में कहता हूँ कि कामयाब मर्द वो हैं जो रन मुरीद हों, यानी इस हवाले से कि वो औरतों को ड्यू रिस्पेक्ट दें ह्यूमन डिग्निटी में। लाइफस्टाइल कैसा है आपका? लाइफस्टाइल तो मेरा बिल्कुल सादा है शुरू से, और ये मैंने कोई अडॉप्ट नहीं किया हुआ एक्टिंग के लिए, और ना मैं इसकी किसी से भीख मांगता हूँ कि लोग मेरी तारीफ़ करें। मुझे मज़ा आता है इस स्टाइल के अंदर। खाना पीना भी सादा ही है। आपके हम असर तो बड़ी शाहाना लाइफ गुजारते हैं, बड़ी बड़ी लैंड क्रूज़र्स, आगे पीछे सिक्योरिटी के लोग भी, बड़े बड़े शानदार महल नुमा घर होते हैं। आपका घर कितना बड़ा है? मेरा तो घर जो है वो बमुश्किल मतलब 4 मरले के ऊपर होगा, वो भी मेरी दादी अम्मा के नाम पे है। और जो इस्लामाबाद में 7 मरले का वो मैंने किराए पे दिया है। वहाँ मैं ख्वाहिश थी कि कभी रिटायरमेंट के बाद वहाँ रहूँगा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने इस काम के लिए उठाया तो वो तो अब किराए पे दे के अब यहीं पे शिफ्ट हो गए।